हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम प्रयास। मैं अनुपम, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ और एक पोइट भी हूँ। पोइट शौकिया तौर पे हूँ और टीचर मेरा फुल टाइम जॉब है। तो आज आपके सामने मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं सभी क्लासेस की हिंदी किताबें और व्याकरण से संबंधित सभी पाठों को, सभी विषयों को, सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों की मदद करूँगी, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है, ज़्यादा से ज़्यादा विषय जो हैं, उसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको क्लियर करवा सकूँ। बच्चों को हिंदी एक अलग तरीके से समझाना, पढ़ाना या उनके लिए रीचेबल, क्योंकि आज के टाइम में मुझे जैसा लगता है कि हिंदी जो है, अधिकांश जो स्कूल हैं वो अंग्रेज़ी मीडियम हो गए हैं। तो फिर बच्चों को जो पहले हिंदी मीडियम स्कूल में बच्चों को अंग्रेज़ी समझने में जो दिक्कत आती थी, हालांकि ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा जो है वो हिंदी है और हम लोगों को हिंदी ही पढ़ने के लिए दिक्कत आ रही है और हमें उसे समझने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि रोज़ाना के जीवन में हम लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि हम ये सोचते हैं कि बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी में बोलें, अंग्रेज़ी में फ्लुएंट हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब हिंदी वो दिन आने वाले हैं कि जैसे पहले लोग अंग्रेज़ी के लिए ट्यूशन लिया करते थे, मैथ के लिए ट्यूशन लिया करते थे, उसकी बजाय अब लोग क्योंकि मेरे पास भी कई ऑफ़र आए हैं इस तरह के और मुझे भी ये जानकारी मिली है कि अब लोग हिंदी से घबराने लगे और हिंदी से डरने लगे और हिंदी का उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदी में कैसे कमज़ोर हो सकते हैं हम, और उनसे हो भी नहीं पा रहा है। अब उन्हें हिंदी मुश्किल लगने लगी है, अंग्रेज़ी आसान लगने लगी है, जबकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी ही पढ़ी और लिखी भी जाती है, और ये हमारी राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, तो हमें ये जानना अच्छे से आना भी चाहिए। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ। तो पार्ट 2 की किताब मेरे पास यहाँ पे है, ये मधुबन पब्लिकेशन की है और ये कक्षा 2 की किताब है। तो आज मैं इसका पहला पार्ट आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये है इसका पहला पार्ट। पाठ का नाम है पाठ 1, सवेरा। देखिए, छोटे बच्चों की है, दूसरी कक्षा की है ये, तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे। पहले पाठ प्रवेश दिया हुआ है, पाठ प्रवेश यानी कि उसके बारे में बताया गया है। तो पाठ के नाम से सबसे पहले हम पाठ का नाम जो है उसको ध्यान देंगे। पाठ का नाम है सवेरा। सवेरा का मतलब होता है सुबह, और सुबह जो होती है आप सभी जानते हैं बच्चों की सुबह कैसी होती है, एकदम बहुत सूरज जब उगते हैं और चिड़ियाँ चहचहाती हैं, मौसम बहुत ठंडा होता है और हम जब उठते हैं तो इतना अच्छी मॉर्निंग, इतना अच्छा सुबह देखकर हम लोगों का मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा कठिन हिंदी बोलने की कोशिश ना करते हुए एक साधारण भाषा में पहले आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि छोटी क्लासेस हैं, थोड़ा मेरा बायलैंग्वेज चल सकता है, क्योंकि बच्चों को आजकल अंग्रेज़ी इतनी अच्छे से आ गई है कि अगर मैं उनको सवेरा बोलूँ और मॉर्निंग ना बताऊँ तो उनको वो लिंक नहीं कर पाएंगे। जबकि पहले ऐसा होता था कि आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और हिंदी में आप मॉर्निंग मतलब सवेरा, तो आप उसे लिंक कर पाते थे कि अच्छा अच्छा सुबह की बात होगी। तो वही अब उल्टा हो रहा है। तो शुरू करते हैं। कुकड़ू कूकर मुर्गा बोला, सूरज ने दरवाज़ा खोला। सुबह सुबह गांव वगैरह में, गांव देहातों में मुर्गा जो है वो जब सुबह सुबह 4 बजे से वो बांग देना शुरू कर देता है, आवाज़ करना शुरू कर देता है, तो गांव में लोग जान जाते थे कि सुबह हो गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास फ़ोन है, अलार्म्स हैं, तो हम उनके माध्यम से ये जानते हैं कि सुबह हो गई है। और सुबह की सबसे अच्छी पहचान है, सूरज निकलेंगे, आसमान में लालिमा छाएगी, लाल लाल आकाश हो जाएगा और रोशनी हो जाएगी। सूरज ने दरवाज़ा खोला, हुई सुबह सब जागो भागो, देखो जाग गया है भोला। भोला किसी बच्चे का नाम है। तो इन पंक्तियों से हम इस कविता को आगे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, सूरज हुआ, माफ़ कीजिएगा, उदय हुआ सूरज पूरब में। देखिए, सूरज जो है किस दिशा से निकलता है, पूरब दिशा से। पूर्व दिशा हमारे पूरे धरती की, पूरे ब्रह्मांड की को हम 4 मुख्य दिशाओं में बांटते हैं। कितने?
4 मुख्य दिशाओं में बांटते हैं। अब इसके लिए आप देखेंगे कि वो 4 मुख्य दिशाएं कैसे होती हैं। देखिए, इस तरह से करके आप 4 मुख्य दिशाओं में आप बांटते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब इसी तरह से आप भारत के नक्शे में भी इसी तरीके से देखेंगे। इस तरह से आप नक्शा बना लीजिए, ये देखिए। तो भारत के नक्शे में भी यही चीज़ें होती हैं, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, साउथ और पूर्व। तो इसी तरह से पूर्व दिशा से हमारे पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के पूर्व दिशा की तरफ से क्या निकलते हैं, सूरज। आसमान में छाई लाली, जब सूरज निकलते हैं तो आसमान में कैसा मौसम हो जाता है, कैसा माहौल हो जाता है, लाल लाल या नारंगी रंग का बादल आसमान हमारे हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में लालिमा छा गई हो, लाल रंग फैल गया हो। रही न रात न रहा अंधेरा, क्योंकि जब उजाला आएगा तो अंधेरा कैसे रह सकता है। तो ना तो रात रहेगी क्योंकि सुबह हो चुकी है, और ना ही क्या रहेगा, कोई अंधेरा नहीं रहेगा, क्योंकि अंधेरा तब तक होता है जब तक रोशनी नहीं आती। और जब एक छोटी सी रोशनी की किरण भी आ जाएगी, हल्की सी भी, तो वो अंधेरा अंधेरा नहीं रहता, फिर आपको दिखना शुरू हो जाता है। रही न चंदा की उजियाली, चंदा मतलब चंद्रमा, चांद। रही न चंदा की उजियाली, चांद भी कब तक अपनी रोशनी दिखा सकता है, जब तक सूरज नहीं निकल रहा, क्योंकि चांद को सारी ऊष्मा, ये सारी रोशनी, सारी जो लाइट है वो किससे मिलती है, सूरज से। और जब उसको रोशनी देने वाला, रोशनी का भंडार, रोशनी से भरा हुआ गुब्बारा, जब वो खुद ही बाहर आ गया, तो छोटी मोटी हल्की रोशनी क्या है, उसमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि आपने एक छोटा सा दीपक जलाया अंधेरे कमरे में, उससे पूरे कमरे में आपको हल्का हल्का सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं अचानक से लाइट आ गई, और फुल लाइट के अंदर क्या आपको उस दीपक की रोशनी दिखाई देगी, नहीं। उसी तरह से चांद जो है, अंधेरे में हल्का हल्का हमें उजाला करने लायक तो उसमें रोशनी होती है, पर जिनसे वो रोशनी लेता है उस सूरज जितनी रोशनी उसके अंदर नहीं होती। तो जब सूरज निकल आता है तो चांद की रोशनी कैसी हो जाती है, हल्की हल्की हो जाती है, दिखाई देनी बंद हो जाती है। डाल डाल पर बैठे पक्षी, हर एक डाल पर कौन बैठे हुए हैं, ये देखिए, पक्षी बैठे हुए हैं। और पक्षी सुबह सुबह हमेशा समय पर उठते हैं। उनकी दिनचर्या, उनका डेली रूटीन हमेशा समय पर होता है। वो कभी हमारी तरह से बहुत ज़्यादा अलार्म का वेट नहीं करते हैं। उनका अलार्म प्रकृति है, सूरज है, चिड़ियाएँ हैं, ये आपस में उठ के अपने काम पर लग जाते हैं। डाल डाल पर बैठे पक्षी चहचह चहचह चहक रहे हैं। कैसे चहक रहे हैं, चहकना यानी कि खुश होकर आवाज़ें करना। और चिड़ियाओं की आवाज़ कैसे आती है, ची ची चह चह। खिले फूल मुस्काई कलियाँ, और सुबह होते ही सूरज की रोशनी के साथ में क्या खिलना शुरू हो जाते हैं, फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। मुस्काई कलियाँ, मुस्काना यानी कि मुस्कुराना, खुश होना, हंसना। ऐसा लग रहा है जैसे फूलों की जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं, कलियाँ जानते हैं, जब फूल खिलने से पहले वो बंद होता है। देखिए, अगर आपको पिक्चर में कहीं मुझे दिखता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फूल खिलने से पहले जब वो बंद होता है उसे हम कली कहते हैं। तो फूल खिल चुके थे और जो कलियां थी वो सूरज की रोशनी पाकर मुस्कुरा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा रही हैं। सारे उपवन महक रहे हैं, उपवन यानी बगीचे। सारे बगीचे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो महक रहे हो, क्योंकि हर जगह क्या हो गए, फूल खिल उठे हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं। तो उससे पूरे बगीचे में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुशबू से पूरा बगीचा, फूलों के खिलने से उनकी खुशबू से महक रहा है, खुशबू फैली हुई है, सुगंधित हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे देखेंगे हम सभी। हवा बह रही धीमी धीमी, सुबह सुबह जो है हवा कभी भी गर्म नहीं होती, हमेशा ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा धीरे धीरे बह रही होती है। तेज़ होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, आंधी तूफान। तो हल्की हल्की धीमी धीमी हवा सुबह बह रही है। शीतल, मंद और सुखदाई। कैसी लग रही है हवा सुबह सुबह, शीतल यानी ठंडी
ठंडी ठंडी हवा होती है, क्योंकि सुबह धूप जो है वो एकदम चटक नहीं होती, सुबह सिर्फ हल्की हल्की रोशनी निकलती है और रात भर की ठंडक जो होती है उससे वो हवा भी जो है हमें ठंडी महसूस होती है। मंद, मंद यानी धीमे धीमे, धीरे धीरे हवा चल रही है, तेज़ तेज़ नहीं कि चीज़ें उड़े जा रही हैं। और सुखदाई, हमें ऐसी लगती है जैसे वो हमें बहुत सुख दे रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत प्यार से हमें हवा उड़ती हुई नज़र आ रही है, महसूस हो रही है। जाग गए हैं खेत बाग वन, क्या जाग गए हैं? सभी खेत जाग उठे हैं, यानी कि सभी चीज़ें जो हैं वो अपने आज के कार्य के लिए तैयार हो गई हैं। पौधे अपने भोजन बनाने के लिए, किससे भोजन बनाते हैं? सूर्य की रोशनी से। खेतों में बगीचे हैं, जंगल हैं, वन का मतलब जंगल, वो सभी जाग उठे हैं, प्रकृति की हर चीज़ जो है वो जाग उठी है। पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ भी जाग उठे हैं और वो क्या ले रहे हैं? अंगड़ाई। सुबह उठने के बाद में हमारे शरीर की अकड़न मिटाते हैं हम एक्टिव होने के लिए, उसे कहते हैं अंगड़ाई। कण कण पर बिखरे हैं मोती, ऐसा लग रहा है कि हर एक जगह पर, छोटी छोटी जगहों पर, कतरे कतरे पर मोती बिखरे हुए हैं। मोती किसको कहते हैं? जब रात भर हल्की नमी रहती है हवा में और जब सुबह होती है तो आपने देखा होगा फूलों पर या फिर पत्तियों पर छोटी छोटी ओस की बूंदें बन जाती हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह मोती बिखर गए हों। कण कण बिखरी हैं मणियाँ, मणियाँ यानी हर जगह इतनी चमक आ रही है, सूरज की रोशनी से चीज़ें इतनी सुंदर लग रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हर जगह मोती और मणियाँ बिखर गई हों। कितनी मनहर, कितनी सुंदर, सुखद सुहानी ये घड़ियाँ। तो यहाँ पर जो हमारे पाठ के कवि हैं उन्होंने बताया है कि इतनी मनहर, मनहर यानी मन को अच्छी लगने वाली, मन को बहुत प्यारी लगने वाली, कितनी सुंदर और कितनी सुखद, सुखद यानी सुख देने वाली, मज़ा देने वाली, खुशियाँ देने वाली, सुहानी, प्यारी प्यारी सी ये घड़ियाँ हैं। ये सुबह का समय जो है वो इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना सुखद और इतना सुहाना मौसम लगता है। तो किसके बारे में? और इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो ये हमारा आज का पाठ है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके आगे जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको आपकी अगली वीडियो में करवाऊँगी। तो आज यहीं तक है। तो बच्चों क्या क्या और कितना समझ में आया प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।